Hello students, welcome to my channel Easy Learning with Sakshi Agarwal. Today's topic is tabular representation in MS Word. आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे टेबुलर फॉर्म. टेबुलर मीन्स टेबल फॉर्म. कि टेबल में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, कितने वे से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, हमें ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करने हैं. सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज लर्न करना सीखेंगे. सो एज यू ऑल नो, टेबल बेसिकली अ ग्रिड ऑफ इंटरसेक्टिंग ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम. टेबल में मेरे पास रोज होती हैं और कॉलम होते हैं. रोज को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हॉरिजॉन्टली, और कॉलम मेरे जो रिप्रेजेंट होते हैं वो वर्टिकली रिप्रेजेंट होते हैं. सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें टेबल कैसे इंसर्ट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. एंड इफ यू विल लाइक माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन. लेट्स स्टार्ट. सो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन है क्रिएट अ टेबल. हमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं. सो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्लिक करना होता है इंसर्ट टैब में. हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं. ऑप्शन में मेरे पास एक होता है यूजिंग अ ग्रिड, दूसरा होता है यूजिंग द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स. तो अब हमारे पास इंसर्ट टैब में टेबल, हमारे पास टेबल्स ग्रुप में एक ऑप्शन होता है टेबल, हम क्लिक करेंगे. अगर मैं बात करती हूँ यूजिंग अ ग्रिड, तो ग्रिड में हमारे पास देखिए ग्रिड बनी हुई है 1:1. 1:1 मीन्स 1 रो एंड 1 कॉलम. आपके पास नॉर्मल 1, आपके पास सिंपल, प्री कॉलम 1 रो. अब आपके पास हम स्टार्ट करते हैं. देन दीज आर योर ग्रिड. आपकी देखिए टेबल अपने अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाती है जितना भी आप रिक्वायरमेंट देते हैं. सो दिस इज योर ग्रिड मेथड. बट मैक्सिमम टाइम, ये तो था हमारा ग्रिड मेथड. अब मैक्सिमम टाइम जो हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं, हम करते हैं सेकेंड मेथड से, दैट इज यूजिंग द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स. बिकॉज कई बार आपको पता होता है या नहीं पता होता है कि आपको कितने रोज चाहिए, कॉलम चाहिए. आप अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. सपोज अब मैंने अगेन इंसर्ट टेबल पे हमने क्लिक किया. सेकेंड मेथड है हमारा इंसर्ट टेबल. इंसर्ट टेबल में आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है. उस डायलॉग बॉक्स में आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज देने होते हैं. सपोज मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम 5 है, मैंने नंबर ऑफ कॉलम सपोज 4 कर दिए, और नंबर ऑफ रोज सपोज मेरे पास है 5. अब यहाँ पे आपके पास है ऑटो फिट बिहेवियर, फिक्स्ड कॉलम फिट, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो. अब सपोज मैं ऑटो फिट टू कंटेंट ऑप्शन लेती हूँ. जस्ट सी हियर, दिस इज माय टेबल. अभी इसका साइज नॉर्मल है, एक कर्सर जितना. अब जैसे ही मैं इसमें कोई डेटा इंसर्ट करूंगी, ऑटोमेटिकली आप देखिए इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा. नेम सपोज मैंने यहाँ पे दिया क्लास, हियर आई हैव गिवन द सेक्शन, ओके, और हियर आई विल गिव द मार्क्स. मैंने इतना पर्टिकुलर मैंने दे दिया, आपने देखा उसके अकॉर्डिंग मेरे पास मॉडिफिकेशन हो गया. अब मेरे को टेबल का साइज भी इंक्रीज करना है. आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एक कर्सर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रिसाइज हैंडल्स. सो यहाँ से हम अपने टेबल को इंक्रीज भी कर सकते हैं. मुझे सेंटर में करना है. यहाँ आप देखिए, आप अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास नॉर्मली इंसर्ट में जाके हम इसे सेंटर में हमने अलाइनमेंट कर दिया. मेरा जो डेटा है ये भी मैं कंट्रोल ही प्रेस करके मैंने सब कुछ सेंटर में कर दिया. तो ये तो अभी मेरे पास थे दो वे जिससे मैंने अपनी टेबल को क्रिएट किया. अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको टेबल में डेटा भी एंटर करना सिखाया. मुझे यहाँ पे डेटा एंटर करना है. देन नेम सपोज मुझे करने हैं यहाँ पे A, देन नेक्स्ट इज B, C, D. जो भी आपको डेटा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी करना है आप वो कर सकते हैं डेटा एंटर. यहाँ पे मैंने सपोज क्लास एंटर करी और मेरे पास क्लास थे 6, 7, 8 एंड 9. मैंने यहाँ पे देन सेक्शन लेट अस से A, B, C एंड D. मार्क्स सपोज मेरे पास आए 90, 91, 92 एंड 93. ये मेरे मार्क्स आए. ये मेरा डेटा हो गया किसमें. तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एंटरिंग डेटा इनटू द टेबल. मैंने टेबल में डेटा भी एंटर कर दिया. अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है चेंज रो हाइट एंड विड्थ. आप लेआउट ऑप्शन में भी जाके कर सकते हैं, बट वी कैन डू दिस वर्क डायरेक्टली. आप देखिए, आप जैसे ही कर्सर मूव कर रहे हैं टेबल पे, आपके पास ये देखिए, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना रो का साइज इंक्रीज कर सकते हैं. अब मुझे कॉलम का साइज रिड्यूस करना है, देन इट मीन्स अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो मैं परफॉर्म
कर सकती हूँ। आप देख पा रहे हैं हम लोग इजीली हम चेंज कर सकते हैं। आपको यही वर्क अगर लेआउट टैब से करना है देन आप लोग लेआउट टैब से भी कर सकते हैं। You can do this work with the help of layout tab also. Just see here. So here is my table. This is my table. अब अगर मैंने यही टेबल सेलेक्ट करी है, लेट अस सी, मैं लेआउट टैब पे जाती हूँ। अब देखिए लेआउट टैब में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ये देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑटो फिट बिहेवियर, यहाँ से आप हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है वो भी कर सकते हैं आप। सेल का मार्जिन भी आप देखें, यहाँ से हम सेल मार्जिन सपोज हम लेना चाहते हैं तो आपको जितना देना है, लेटर सपोज मुझे लेफ्ट में देना है 25 एंड मुझे राइट में भी देना है 25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। देन अब देखिए थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइड चेंज हुआ है आपके पास। सो आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लेआउट टैब से हम बहुत सारा वर्कआउट कर सकते हैं। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे टेबल में एडिटिंग करना है। सपोज एक नया स्टूडेंट एंटर हुआ है क्लास 10th में और मुझे उसके मार्क्स एंटर करना है, तो अब मैं कैसे एंटर करूंगी? देन सिंपली हमारे पास दो वे होते हैं। आप चाहे तो लेआउट टैब यूज करिए और आप राइट क्लिक यूज करें। मैं आपको दोनों ही वे बताती हूँ। आप देख लें, आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप लेआउट टैब में ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रो इंसर्ट करनी है। आपके पास एक ऑप्शन है रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में इंसर्ट बिलो। आप देखिए आपके पास एक टेबल इंसर्ट हो गई। अब ऐसे ही मुझे सपोज एक कॉलम इंसर्ट करना है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन मुझे सपोज कॉलम इंसर्ट करना है लेफ्ट में। देन आप देखिए एक लेफ्ट में मेरे पास कॉलम इंसर्ट हो गया। तो दिस इज हाउ वी विल edit our table by inserting a new row and new column by using layout tab। यही वर्क अगर मुझे करना होता डायरेक्टली, देन हम लोग डायरेक्टली सिंपली, अब सपोज मुझे इस पर्टिकुलर रो के बाद मुझे एक रो इंसर्ट करनी है, देन अगेन राइट क्लिक किया हमने, इंसर्ट। मुझे क्या करना है, मुझे रो करनी है इंसर्ट रोज बिलो। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ कॉलम इंसर्ट करना। अगेन मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, राइट क्लिक, इंसर्ट। आपको क्या करना है, कॉलम, मुझे राइट में एक कॉलम इंसर्ट करना है। आप देखिए हमारे पास लेआउट ऑप्शन से भी एंड हमारे पास राइट क्लिक, दोनों ही वर्कआउट कर रहे हैं। हम दोनों ही वे से वर्क कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो अभी जो हमने सीखा वो हमने सीखा एडिंग अ न्यू रो एंड एडिंग अ न्यू कॉलम। अब मैं आपको दिखाऊंगी डिलीट करना रोज एंड कॉलम को। अब सपोज ये वाली जो मेरी पर्टिकुलर कॉलम है, ये दो कॉलम मेरे पास एक्स्ट्रा है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने सिंपली क्या किया, सेलेक्ट किया। देन लेआउट टैब में हमारे पास एक ऑप्शन है, आप डिलीट कर सकते हैं इजिली सेल को आप, वरना आप राइट क्लिक से करिए, राइट क्लिक, आपके पास आएगा डिलीट कॉलम। डिलीट हो गया। सेम आपने अगेन किया। आपको क्या करना है, हमें डिलीट का ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं लेआउट टैब में। वो पूछेगा आपसे क्या, डिलीट सेल, कॉलम, रो, टेबल, तो मुझे डिलीट कॉलम करना है। सेम ऐसे ही मुझे ये दो पर्टिकुलर रोज डिलीट करनी है। अगेन क्लिक किया इधर, डिलीट रोज, आपने यहाँ से रो को डिलीट कर दिया। दिस इज हाउ वी विल डिलीट द रो और कॉलम इन आवर टेबल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब मैं आपको सिखाऊंगी स्प्लिट करना सेल को। अब मैं एक नई टेबल ड्रॉ करती हूँ। अगेन वी विल move to insert tab, then table. I will insert table. देखिए आपने टेबल पे क्लिक किया, आपके पास इंसर्ट टेबल ऑप्शन आएगा। देन सपोज मेरे को 2 रो एंड 2 कॉलम, और मैंने दिया उसको ऑटो फिट टू विंडो। आप देखिए आपके पास 2 रो एंड 2 कॉलम आ गए। अब मुझे स्प्लिट करना है। स्प्लिट सेल का मतलब होता है आपको अपने एक सिंगल सेल को मल्टीपल सेल में डिवाइड करना होता है। अब हम कैसे करते हैं, सपोज मुझे इस पर्टिकुलर सेल में स्प्लिट करना है। मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, या तो आप राइट क्लिक कर दीजिए स्प्लिट सेल। अब वो आपसे पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम इसी रो में मुझे करना है। सपोज मुझे 5 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे फाइल कर दिया, ओके। अब देखिए मेरे पास स्प्लिट हो गया सेल। आपका जो एक सिंगल सेल था वो मल्टीपल सेल में डिवाइड हो गया। अब सपोज मेरे को ये वाला करना है नेक्स्ट। अगेन आई विल स्प्लिट द सेल। ये मेरे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सपोज मैंने ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप देख पा रहे हैं इजिली।
दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, इट मीन्स एक सेल को जब हम मल्टीपल सेल में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम स्प्लिट सेल। नेक्स्ट मेरे पास जो ऑप्शन आता है दैट इज मर्जिंग ऑफ द सेल। सो मर्जिंग ऑफ द सेल क्या होता है? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्प्लिटिंग सेल। स्प्लिटिंग सेल में हम एक सेल को मल्टीपल सेल में डिवाइड करते हैं, वेयर एज मर्जिंग सेल में हम जो सेल मैंने स्प्लिट किए होते हैं मैं उन्हें एक सेल बना देती हूँ। सपोज ये 2 सेल है, मुझे इन्हें मर्ज करके एक करना है। सो हमने ये 2 सेल सेलेक्ट किए, राइट क्लिक, देन आपके पास ऑप्शन है मर्ज सेल। आप देखिए सेल मर्ज हो गए। अब ऐसे ही मुझे सपोज ये 2 सेल करने हैं, मैं लेआउट टैब यूज करती हूँ, क्लिक ऑन लेआउट, आपके पास ऑप्शन है मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल। आप देखिए आपके सेल भी एकदम मर्ज हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट मर्जिंग सेल एंड द स्प्लिटिंग ऑफ सेल। अब नेक्स्ट जो मेरे पास आता है रीसाइजिंग। रीसाइजिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। रीसाइजिंग में सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया है, देन लेआउट टैब में गए आप, हाइट एंड विड्थ आपको जितना भी देना है आपके पास देखिए, अब यहाँ से हाइट एंड विड्थ जितना भी चाहे आप उतना हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। देखिए आपके पास हाइट बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं देना देन मैं उसको नहीं यूज करूंगी। विड्थ आपको देनी है, अब देखिए विड्थ भी बढ़ती जा रही है आपकी। सो बाय यूजिंग दीज ऑप्शन यू कैन, बाय यूजिंग हाइट एंड विड्थ अंडर द सेल साइज ग्रुप, आप लोग क्या कर सकते हैं, टेबल की हाइट और विड्थ दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। तो बॉर्डर हमें जो मिलता है वी विल गेट बॉर्डर इन द डिजाइन टैब। सबसे पहले टेबल मैंने सेलेक्ट करी, अब डिजाइन टैब पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे बॉर्डर चूज करना है, तो आप देखिए अंडर द बॉर्डर ऑप्शन आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, किस टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए। आपको सपोज मुझे पूरे में बॉर्डर चाहिए, मेरा पूरा बॉर्डर है। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, देन दिस इज माई आउटसाइड बॉर्डर, मैंने सेलेक्ट किया। अब मेरे को बॉर्डर का जो स्टाइल था कि किस टाइप का चाहिए, सैम्पल आपका भी नॉर्मल है, सपोज मुझे डबल लाइन वाला बॉर्डर चाहिए। देन अगेन मैंने क्या किया, मैंने पेन चूज कर लिया, सपोज ये वाला चूज कर लिया। देन आपके पास बॉर्डर स्टाइल मैंने दे दिया। अब मुझे टाइप ऑफ बॉर्डर चाहिए, अब जिस भी टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए, सपोज ऑल बॉर्डर, तो जो भी हमने चूज किया था वो आपका सेल आ जाएगा वैसा ही। देन अब सपोज मुझे कलर देना है यहाँ पे, तो मैं शेडिंग ऑप्शन सेम अंडर द डिजाइन टैब शेडिंग यूज करूंगी। जो भी कलर मुझे देना है, सपोज आई वांट टू गिव दिस कलर, मैंने ये दे दिया बट इट इज नॉट विजिबल टू मी, सो अगेन आई विल चेंज दिस कलर। सपोज आई हैव गिवन दिस एंड अंडर दिस आई वांट टू गिव दिस पर्टिकुलर कलर, I want to give this color, I have given this particular color. So according to my requirement, I will apply the borders, I will do the shading portion. It is totally up to me how I will apply that particular thing. Now there will be one thing, that is alignment. Alignment means आपको text जो है कितने कितने मार्जिन में अलाइन करना है, आपको लेफ्ट में अलाइन करना है, आपको राइट में करना है, सेंटर में करना है, और आपको जस्टिफाई करना है। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास एमएस वर्ड में अलाइनमेंट होता है दैट इज लेफ्ट मोस्ट अलाइनमेंट हमारे पास होता है। सो मैंने सपोज टेबल सेलेक्ट करी अंडर द लेआउट टैब। अब आप देखेंगे लेआउट टैब है, आपके पास अलाइनमेंट ग्रुप में हमारे पास डेटा है। सपोज मुझे लेफ्ट में करना है, लेफ्ट में आ गया डेटा, मेरे को बिल्कुल सेंटर में करना है, सेंटर में राइट अलाइनमेंट हो गया। आपके पास बहुत सारे अलाइनमेंट आ जाते हैं। आप देखिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज योर अलाइनमेंट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग अपना अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। एंड सपोज इफ यू वांट टू डिलीट अ टेबल, जो आपने वर्क किया है आप उसे डिलीट करना चाहते हो। अब सपोज ये टेबल है, आपको लग रहा है कि आपकी नीड की नहीं है, आपको डिलीट करनी है, सिंपली सेलेक्ट करिए अपने टेबल। देन आपके पास लेआउट टैब में ऑप्शन होता है डिलीट का, क्लिक किया, आपको क्या करना है, डिलीट टेबल, क्लिक हियर, योर टेबल गेट्स डिलीटेड। सो इट्स ऑल अबाउट टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बेसिक्स, कि आपके पास बेसिक्स क्या क्या होता है। आई होप you all have liked this video. If you like this video, kindly subscribe to my channel. Thank you, students.